रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो आप इस बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हल्का फुल्का होता है और बनाना भी उतना ही आसान। और इस नाश्ता को खाने के बाद आप बाहर की समोसा कचौरी खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले एक पैन में लेते हैं 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच जीरा, और साथ ही हम पैन में डाल देते हैं 4 से 5 कड़ी के पत्ते इस तरीके से रफली तोड़कर, और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बिल्कुल लो कर देंगे। और साथ ही हम पैन में ऐड कर देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे आप लाल मिर्च ना हो कुटी हुई तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई भी कप या कटोरी लेंगे और उससे 1.5 कटोरी यहाँ पे हमें पानी माप कर ले लेना है। तो मेजरिंग के लिए आप कप या कटोरी ज़रूर सेट करें, जिससे कि आपको नाश्ता बनाने में आसानी होगी। अब गैस का फ्लेम पानी डालने के बाद थोड़ा सा मीडियम करेंगे, क्योंकि अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पर कड़ी के पत्ता को ऐड करेंगे पैन में तो कड़ी पत्ता तुरंत से जल जाता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे हमें लेना है आधी कटोरी सूजी। तो जिस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी पानी लिया है उसी कटोरी या कप से हमें आधी कटोरी या कप सूजी लेनी है। और इस तरीके से सूजी को हम पानी में घुमा कर डालेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी गांठ गुठली इसमें नहीं पड़े। और पानी में सूजी को डालने के बाद हमें लगातार इसको चलाते हुए पकाना है। अगर आप रुकेंगे तो सूजी नीचे से पैन में चिपक सकता है या फिर इसमें गुठलियां पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें और गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल मीडियम लो करके और इसको हमें अच्छे से ड्राई होने तक पकाना है। तो यहाँ पे सूजी को पकने में टोटल 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये इस तरह के डो फॉर्म में आने लगता है। देखिए पहले से ये गाढ़ा हो चुका है। तो बस इतना ही पकाना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इस डो को यहाँ पे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप थाली में या किसी भी बड़े साइज़ के बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लें, जिससे कि आपको इसको मसलने में यानी कि मिलाने में आसानी हो। और जब ये हाथ सहने लायक हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तभी इसे बिल्कुल भी नहीं छुए, नहीं तो हाथ जल सकता है। हल्का गुनगुना जब रहे उस टाइम इस तरीके से बढ़िया से हमें इसे मिला लेना है और इसको सॉफ्ट कर लेना है। और अगर आप इसको ज़्यादा देर रेस्ट पे छोड़ भी देंगे तो ये टाइट सा होने लगता है। तो इसीलिए कोशिश करें जब ये हल्का गुनगुना और हाथ सहने लायक रहे तब इसको अच्छे से इस तरीके से मसल लें, बिल्कुल आटे के डो के जैसा। और ये देखिए मिलाने के बाद ये लग ही नहीं रहा है कि ये सूजी से बना हुआ है, लग रहा है बिल्कुल आटा के जैसा। तो चलिए इसको ढक कर रख देते हैं साइड में और बना लेते हैं एक टॉपिंग। टॉपिंग बनाने के लिए हमें गैस पे लेना है इस तरह का पैन। आप चाहे तो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च इस तरीके से बारीक कटी हुई। और बढ़िया से यहाँ पे हमें इसे क्रैकल होने देना है। जैसे ही मिर्च जीरा चटक जाए तो हम पैन में ऐड कर देते हैं 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। और ये देखिए यहाँ पे सारे ही चीज़ों का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं एक मीडियम साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा डालेंगे आधा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे अगर आप अपनी मनपसंद की कोई भी हरी सब्जियाँ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उन सब्जियों को डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, पल्प को हटाकर। आप चाहे तो पल्प के साथ भी ले सकते हैं, बस थोड़ा बीज इसके जो बीज होते हैं उसका लुक अच्छा नहीं आता है रेसिपी में।
तो चलिए सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें। और फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जियों को ना हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा ही इसे भूनेंगे। और देखिए हल्का-हल्का जब ये गलने लगे तभी हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 उबले हुए आलू। और आलू को यहाँ पे मैं हाथों से ही मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। तो हाथ से ऐसे मैश करेंगे तो टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए अच्छे से छोटे-बड़े टुकड़ों को इस तरीके से स्पून की मदद से फोड़ते हुए और हम बढ़िया से इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल ना जाए, सब्जियां, आलू सभी चीज़ें। और यहाँ पे हमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा इस टॉपिंग को बनाने में। और ये देखिए आलू बढ़िया मैश हो चुका है, तो बस ऐसे ही मिला लेना है। वैसे अगर आप आलू को ग्रेट करके ले रहे हैं तो इतना मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया का पाउडर ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच चाट मसाला का। तो अगर चाट मसाला आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप थोड़ा सा नींबू का जूस या फिर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी मसालों के साथ यहाँ पे आलू को, जिससे कि मसालों का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और ये देखिए बढ़िया मिक्स हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी को बढ़िया से क्रश करके डाल देते हैं। और कसूरी मेथी किसी भी टॉपिंग में ना बिल्कुल मार्केट वाले जो समोसा वगैरह बनाते हैं टॉपिंग वाला, उस वही टॉपिंग वाला स्वाद आएगा। तो कोशिश करें इस टाइप का आप जब भी आप टॉपिंग बनाएं नाश्ता के लिए ना, तो आप इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालें ज़रूर। और अगर ना हो तो आप हरे धनिया से काम चला सकते हैं। तो चलिए टॉपिंग को साइड में रखते हैं। इधर जो हमने सूजी को अच्छे से आटा के जैसे सॉफ्ट करके रखा था, सूजी भी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो ऐसे हमें सूजी को हाथ पर घुमाते हुए बिल्कुल जैसे आटे की लोई को पेड़ा का शेप देते हैं, ऐसे पेड़ा का शेप दे लेना है। और इसको चपटा करते हुए ऐसे जैसे रोटी बना वगैरह को ऐसे लपेटते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हुए पतला सा शीट हमें इसका तैयार कर लेना है। ये देखिए ऐसे में 2 तरीका आपको बता रही हूँ, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से नाश्ता बनाइए। ऐसे करने के बाद ये देखिए पतला सा शीट बन चुका है। तो अब यहाँ पे कोई भी धारदार ग्लास या फिर कटोरी ले लीजिए और इस तरीके से कटिंग करके बिल्कुल गोल सा शेप में आप इस तरह से पूरियों के जैसा इसका नाश्ता का शेप निकाल सकते हैं। तो एक पीस यहाँ पे तैयार है। इसी तरीके से आप या फिर चाहे तो ऐसे बेलन से हल्का-हल्का बेल कर और ऐसे दूसरा पीस तैयार कर सकते हैं। तो दोनों तरीका में जो आपको आसान लगे वैसे आप इस तरीके से बेल कर ढेर सारा पूरी के जैसा निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे नाश्ता का शेप निकालने के बाद हमें करना क्या है, चाकू लेना है। और चाकू को जिस तरफ से धार है उस तरफ से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जिस चाकू को पलटकर इस तरीके से हमें एक नाश्ता के ऊपर 4 लाइन खींचना है, यानी कि पलट कर खींचेंगे। धार वाले तरफ से अगर आप खींचेंगे तो ये कट ही जाएगा, तो फिर नाश्ता टूट सकता है। इसीलिए चाकू को पलट लें और इस तरीके से सारे ही एक एक पीस में जो है 4-4 लाइन खींच लेना है। तो उम्मीद है कि ये जो नाश्ता की रेसिपी है इसे आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करके ना बढ़िया सा कमेंट करके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए इस तरीके से लाइन खींचने के बाद जो टॉपिंग हमने बनाकर तैयार किया है, इसमें से नींबू से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन तोड़ेंगे। हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर इस तरीके से हम इसको टिक्कियों का शेप दे लेते हैं। और ये देखिए अगर आपको लगे
कि ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर आप इसमें डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च, या फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह डाल दीजिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे, अगर आपको लगे तो आप डाल सकते हैं। और ऐसे टिक्की बना लेंगे और एक पीस लेंगे जो हमने सूजी का पूड़ी तैयार किया है, और बीच में हमें ये स्टफिंग भरना है इस तरीके से उंगली से सेट करते हुए। और दूसरा पीस जो हमने रखा है लाइन खींच के, इस तरीके से दूसरा पीस इसके ऊपर से लगा देंगे। और ये देखिए बिल्कुल बर्गर के जैसा लुक देना है इस रेसिपी को हमने, और कितना सुंदर सा लग रहा है इसका लुक। ये देखिए किनारों को अच्छे से सेट कर लेंगे, बिल्कुल भी फटा फटा सा लगना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। और बहुत ही यूनिक सा नाश्ता है। अगर फ्रेंड्स आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। खास बात यह है इस रेसिपी को आप पहले से भी बनाकर रख सकते हैं, जब भी मेहमान आए तो फटाफट से उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा पीस भी मैं आपको इसी तरीके से बनाकर दिखा दे रही हूँ। दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी पीस बनाना हो इसी तरीके से बना लीजिए। तो ब्रेड के बर्गर तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से सूजी से बनाकर बर्गर कभी आपने खाए नहीं होंगे। तो एक बार इस बिल्कुल नए तरीके के बर्गर को बनाकर ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में, और बच्चों की तो बिल्कुल फेवरेट बन जाएगी, क्योंकि बहुत ही पसंद आने वाला ये नाश्ता है। तो इतना तक सारे नाश्ता को तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको किसी डब्बे में या फिर कॉटन कपड़े से ढककर आप घंटे 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि नाश्ता जो है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि निशान हल्के हो गए हैं तो इस तरीके से आप वापस से चाकू चला लीजिए, या फिर आप ऐसे सेट करने के बाद भी चाकू ऊपर से चला सकते हैं। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद चलते हैं अब हम गैस की तरफ। वैसे आप इस नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्रंच आ जाएगा तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके लिए पैन में ना हम 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल बढ़िया से गरम कर लेते हैं, और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो यहाँ पे हम एक एक करके तैयार किए हुए इस बर्गर को पैन में ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब बहुत ही ज़्यादा गरम नहीं करें ऑयल को, धुआं जैसा फेंकता हुआ। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके अच्छे से उलट पलट कर दोनों तरफ से सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो ऊपरी परत है ये थोड़े थोड़े से क्रंची हो जाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। छोटा सा पोर्शन बच गया था तो उसका यहाँ पे मैं इस तरीके से टिक्की के जैसा बनाकर और इसको भी पैन में डालकर फ्राई कर ले रही हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा कितना बढ़िया बिल्कुल यूनिक सा लग रहा है और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। टिफ़िन के लिए बनाना हो तो 1-2 आलू आप ये में रख सकते हैं। और उठिए सुबह में बस सूजी को तैयार करके इस तरीके से बस 5 मिनट में इस नाश्ता को बना लीजिए। तो एक तरफ से यहाँ पे हमारा नाश्ता बहुत ही सुंदर से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो फटाफट से सारे ही पीस को ना हम यहाँ पे पलट लेते हैं और पलट कर दूसरे तरफ से भी सेम कलर आने तक हल्का हल्का क्रंची होने तक फ्राई कर लेते हैं। पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस रेसिपी को आप बना सकते हैं और इस नाश्ता को आप मूंगफली की चटनी या फिर धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है, बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इससे भी कम ऑयल में इस नाश्ता को सेक कर खाना तो केवल 1 चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल को गरम करिए और इसको हल्का हल्का सेक लीजिए। ऐसे हल्का ज़्यादा ऑयल में सेकेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़िया लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कि कितना यूनिक सा रेसिपी बनकर तैयार हुआ है। एक एक करके इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर और चलिए झटपट से कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग। और ये लीजिए लाजवाब, बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। और इस नाश्ता को यहाँ पे मैं
टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, छोटी-मोटी भूख हो शाम की या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट हो। क्या सोच रहे हैं? फटाफट से बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइए। तो फ्रेंड्स, फिर से जल्द ही मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार, चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।